भजन के माध्यम से पहले एक बार कीर्तन करें। सच्चिदानंदोहम 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 हरदम मन में ये विचार रहे, हरदम मन में विचार रहे, सांसों में लगाए तार रहे, सांसों में लगाए तार रहे। सच्चिदानंदोहम 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 प्यारे तुम भूल नहीं जाना, प्यारे तुम भूल नहीं जाना, सतगुरु की अमर कहानी है, सतगुरु की अमर कहानी ये दिल में ये बार में बार रहे, दिल में ये बार में बार रहे। सच्चिदानंदोहम 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 बुद्धि में भी है निश्चय, बुद्धि में भी निश्चय कर लो, बुद्धि में भी निश्चय कर लो। क्या निश्चय कर लो बुद्धि में? मैं अस्थि भाति प्रिय आत्मा हूँ, मैं अस्थि भाति प्रिय आत्मा हूँ, मैं अस्थि भाति प्रिय आत्मा हूँ, मैं अस्थि भाति प्रिय आत्मा हूँ। इसका परसों भी हमने बताया था, पहले दिन भी बताया था। अस्थि माने है, भांति माने वो किस रूप में अनुभव में आता है, इस आकार प्रकार में नहीं। ये तो स्थूल रूप बताया था, वो देखने में नहीं आता, उसका आभास होता है होने पर। इसलिए जो है सर्वत्र व्यापक वो कोई और नहीं, मैं आत्मा रूप से अपना जो ये स्वरूप है, आत्म स्वरूप, ये कैसे अनुभव में आता है जब व्यक्तियां सब छोड़कर, सबको नेति नेति कहकर, जब सब नकार कर जो शेष रहता है वो किस रूप में दर्शन देता है? वो भासता है, अपने होनेपन का एहसास कराता है। यही आत्म दर्शन, और कोई आत्म दर्शन नहीं है। इसी का नाम आत्म दर्शन है कि वहां पर सिर्फ एक है, हूँ नहीं। हूँ तो निश्चय करते हुए कहोगे मैं आत्मा हूँ, मैं के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। यही वास्तविक सत्य है कि मैं नाम से कहा जाने वाला ही आत्मा है, इसी का नाम परमात्मा है। मैं का कभी खंडन नहीं हो सकता। पर मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, ये सब आवरण है उसके। इन आवरणों को हटाने के बाद जो शेष मैं बचता है वही सर्वत्र व्यापक है। तो वो अस्थि रूप से, अस्थि माने हैं, कैसे अनुभव आएगा, कैसे अनुभव में आएगा वो? अब उसका होनेपन का आभास होता है, इसलिए वो भास रहा है। फिर आया अस्थि भात प्रिय। प्रिय क्या है? वही तो प्रिय है, उससे अलग और प्रिय कौन है? बाकी तो सब खेल खिलौने उसी में भास रहे हैं। फिर तो आनंद अलग कोई रह ही नहीं गया, सब आकार प्रकार उसी में भास रहे हैं। उसी के होने से सब होना सा दिख रहा है। फिर तो सबका आनंद लो। पर आनंद कैसा? आनंद में आपको विधि निषेध लेना पड़ेगा कि इस समय मेरा क्या धर्म बनता है, क्योंकि व्यवहार में उतर के आ रही है ना मैं,
मांस भी तुमसे अलग नहीं है, पर ये विवेक रखना पड़ेगा कि मुझ मनुष्य के लिए क्या वस्तु है। ये विवेक है व्यवहार में आने के लिए। सब खेल है, उसके अलावा सब मिटने वाला है, पर जो नहीं मिटता वो है मैं। वो सर्वत्र होने के नाते वही है। और ये है ही भासता है। इस रूप में प्रकट होता है, ये भासता है। तो कब तक रहता है? एक बार अनुभव में आ जाए, सदा एक साए की तरह, जैसे बोलते बोलते एक क्षण में प्रकट देख लो। ये उसका यही बोध है, यही वो वास्तविकता है। यहीं तक पहुंचना है। पहुंचोगे कैसे? पहुंचे हुए हो, पर ये जो भ्रांति से मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, इन्हीं के घेरे में घूम कर आ जाते हो। इसलिए स्वयं को होकर भी स्वयं को नहीं पहचानते, औरों का ज्ञान रखते हैं। वह ज्ञात रूप में विद्यमान है, ये ज्ञात रूप में है, बस इतना समझ लो। जो ज्ञात है, जो दिख रहा है, जो आ रहा है, जो बर्तने में आ रहा है, जिसका ज्ञान हो रहा है, वो सब दृश्य है। जिसके द्वारा हो रहा है, जो अज्ञात के रूप में खड़ा है, उसी से सब भास रहा है, वह दृश्य है। तो अज्ञात का ही अनुभव करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक स्वयं की विशुद्ध मैं को नहीं पहचाना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना, तब तक तो बस भाग ही रहे हो, भागते रहो। भागने में भी बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, पर चक्कर काटने पड़ जाते हैं, तो काट ही रहे हैं उस चक्कर। बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं का कभी विनाश नहीं होता। वो वही नित्य है, वही शाश्वत है, वही सदा विद्यमान है। विनाश नहीं होता, पर लाभ नहीं होगा, तो सुख नहीं प्रकट हो रहा। अगर आप ये को सुख तो जी किसी को किसी चीज में आ रहा, किसी को किसी चीज में आ रहा, किसी को किसी चीज में आ रहा, आ तो रहा है, स्थायी तो नहीं है। सुख तो उसी से आ रहा है, स्थायी तो नहीं है। जिस चीज से सुख आ रहा है वो दुख भी तो दे रहा है। वो सुख स्थायी तो नहीं है, अविनाशी तो नहीं है, आ रहा मिट रहा है, आकर के चला गया, वो फिर सत्य नहीं होता। वेदांत आपको दो ही चीज सिखाता है, सीधा। जो सुख शाश्वत ना हो वो वास्तविक सुख नहीं है। जो तीनों काल में ना हो वो वास्तविक नहीं। तो तीनों काल में जो रहता है वो हमारा मैं स्वरूप आत्मा, और वह आत्मा ही नित्य है। उसी का सहज सुख ही सदा रहने वाला है। बस इसकी पहचान करनी है। इसलिए सच्चिद आनंदो हम का मतलब भी यही है, सत्यचिद आनंद। सत्य माने तीनों काल में सत्य है, सर्वत्र है। चित माने चेतन है, वो भास रहा है। कई सत्यचित आनंद भी बोलते हैं। भासमान होता है वो, किसके जरिए? बोले चित्त के जरिए। चित्त के जरिए मतलब अपना होनापना देह में आकर के किस रूप में होता है? चित्त में ही आकर के यह आभास होता है। जबकि चित्त उसे नहीं जान सकता, बुद्धि उसे नहीं जान सकती, पर वो उसी में रहकर आभास करता है अपने होनेपन का। और ये होनेपन का आभास ही पूर्ण संतुष्टि है। और ये पूर्ण संतुष्टि ही पूर्ण तृप्ति है। और इस पूर्ण संतुष्टि और तृप्ति के बाद ही सभी संशयों का विनाश है। फिर अगर कोई आप ऐसे शब्द बोल रहे हो जो द्वैत दिखाते हैं, तो आपकी मौज है। जान करके तो हम कुछ नहीं बोले। हम जानते हैं कि हम ये हैं, हमारा नाम मान लो, हमारा नाम राम है। हम जानते हैं पूरी तरह अपने नाम से, किसी भी समय हमें अपने नाम का स्मरण नहीं होता। उसके बाद हम मजाक में या कुछ भी कह ले, मैं तो रावण हूँ, मैं तो कुंभकर्ण हूँ, रावण वाला रोल भी कर दो। लेकिन अंदर की चेतना आपकी जागृत है, आप कभी नहीं भूलते अपने रामपने को, बस रोल है। तो शेष क्या रह जाता? रोल। अब रोल नहीं कर रहे, बोलते हो हम रोल कर रहे हैं, अब तो मोल्ड हो। हाँ जी, इसके अंदर आप कहोगे क्या पहचान है? क्योंकि मोल्ड होने में ही उसका दुख और सुख अपने ऊपर ले लेते। जहाँ मोल्ड नहीं होते हम रोल में, तो रोल किया पर सकल
शायद हमने उदाहरण या परसों, ताश खेलने वाले ताश खेल रहे हैं। अब उनको पता है कि टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। उस समय वो लड़ भी रहे हैं, बहुत तेज तेज ऊंचे ऊंचे, कई बार पार्क से आवाज यहाँ तक आ जाती है ऊपर, लड़ भी रहे हैं। और दूसरा जो हार रहा है उसकी खूब चिढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जैसे समय हुआ घर जाना है, ताश के पत्ते पटके, जिन ताशों में खेल में हराया था, जिताया था, वो सब इकट्ठे करके डब्बी में डाले और आनंद, कोई बात नहीं, कल मैं दे दूंगा तुझे, हंसने और हंसाने के लिए था ये खेल। फिर ये संसार आपको हंसना और हंसाना के लिए रह जाएगा। दुख छू नहीं सकता। जब तक दुख छू रहा है ना, जीव बन जाते हो, चित्त से जुड़ जाते हो, इंद्रियों से जुड़ जाते हो, फिर देह से जुड़ जाते हो, फिर देह के संबंधों से जुड़ जाते हो, फिर उनके दुख और सुख से जुड़ जाते हो, उनकी ममता से जुड़ जाते हो, जुड़े ही हुए रहते हो। तो एक बार निकलना है, उसके बाद तो रोल आपकी, आप जैसे गृहस्थी में जैसे रह रहे हो, आपको ये विवेक हो जाएगा यहाँ मेरा क्या रोल बनता है, झट से अपना रोल अदा कर दो। जहाँ नहीं बन रहा वहाँ हटे रहोगे, बदलोगे नहीं। ये फायदा है अपने मैं को जानने का, अपने स्वरूप को जानना एक अलग बात है, वैसा का वैसा पूर्णतः स्वीकारना और फिर उसका अभ्यास करके परिपक्व होना, ताकि वो हर समय हर परिस्थिति में प्रकट रहे। बस यही उसका अभ्यास है कि बार बार अपने निज स्वरूप की स्मृति करना, निज स्वरूप की स्मृति करना। बस स्मृति का मतलब क्या है? याद करना उसको, एकदम उसी में प्रकट, अपने आप को उस स्थिति में प्रकट कर लेना तुरंत। फिर ये कब आएगा? अभी अभ्यास कर लो, अभी मुक्त हो। ये जचे तो बात है, जैसे आपको ये बात जची हुई है कि मैं तो ज्योति, मेरे पति राजू है, मेरे पास इतने पुत्र हैं, ये मेरा घर है, परिपक्व जची हुई है, उससे बाहर व्यक्ति आना ही नहीं चाहती। डर लगता है कि हमने अगर इस सत्य को जान लिया कभी ये सारा सुख खत्म हो जाए। हम कहते हैं अब सुख ले ही नहीं रहे आप, अब सुख नहीं ले रहे, ये तो आपकी मान्यता का सुख है। कुछ मान लिया आपने, ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये सुख ऐसे आ जाएगी, दुख है। ये तो बदलने वाली स्थितियों से सुख लेने का भ्रम छोड़ दो, फिर क्या होगा? निज स्वरूप में सदा शहंशाही है। निज स्वरूप का सुख प्रकट हुआ, फिर अब आपके अंदर सहज समाधि की स्थिति बनेगी। पहले नहीं बनती, साधो सहज समाधि बनी, यही सहज अवस्था फिर बनेगी। सहज समाधि का मतलब ये हमारा जो स्वरूप है इतना सहज है, किसी भी क्रिया के द्वारा इसको प्रकट नहीं करना पड़ता। हाँ, जो आवरण है ना, उनको हटाने की आपको मेहनत है, और वो आवरण भी विचार से हटते हैं, किसी क्रिया से नहीं। विचार ही उसमें क्रिया है, समझ ही उसमें क्रिया है। समझ क्या है उसमें? बस एक ही समझ अगर बात करें, जो कुछ भी देखने में आ रहा है, आंख बंद करके अंदर भी जो देखने में आ रहा है, वो जो कुछ भी देखने में आ रहा है, सब क्या है? क्या है? अगर सीधी बात बोल दें, नाशवान तो आप बोलते, सबका जब फिजूल का ही आडंबर है और कह सब बकवास है। तीसरी बात बोले, झूठ में झूठ का प्रसाद सा दिखाई दे रहा है, पर किसमें दिख रहा है? झूठ में झूठ का मतलब आप जीव बने, जीव भाव झूठा। आपने कल्पना की, आत्मा में तो दिखता ही नहीं। आत्मा काल में तो आप कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। आप जीव बने, जीवपना झूठा। आप इंद्रियों में उतरे, इंद्रियां झूठी, और इंद्रियों के माध्यम से जो आपने देखा वो भी झूठा।
तो झूठ में झूठ का आभास हो रहा है। तो आप अपना जीवपना छोड़ दो। जीव है क्या? पहले भी बताते थे, अब भी बताए। जीव कुछ भी नहीं है, चैतन्य जो आपका आत्मा है सर्वत्र व्यापक है, उन्हीं की अनेक शक्तियां हैं, अनेक वृत्तियां हैं। जीव है चेतन, पर जीव आत्मा कल प्रकाश डाला था हमने कि मैं कौन हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। उसमें मैं सत्य है, आत्मा सत्य है। जो बीच में आपने मिला लिया जीव बना, उसे निकाल दो। बस और कुछ नहीं करना, ना मैं हटाना, ना आत्मा हटाना, ना हूँ हटाना। मैं जीव आत्मा हूँ, उसमें से एक हटा दो, मैं जीव, बस जीव हटा दो, निकाल दो। मैं आत्मा हूँ, ये निर्बल हो जाए। ये भी बोध हो जाएगा कि ये मैं आत्मा हूँ, तो ये आत्मा कहाँ है, कैसा है, किस तरह से है, आपको सब दिखाई पड़ जाएगा। पहले इस सत्य को स्वीकारो। तो जीव नकली, सभी मत वाले नहीं स्वीकारते इस बात को, जीव नकली है। जीव कभी बनकर आप परमात्मा को मिल ही नहीं सकते। इसलिए जो इस बात को नहीं समझे वो बोलते हैं जीवात्मा का कभी मोक्ष नहीं होता, जीवात्मा कभी परमात्मा को नहीं मिलता। वो सोचते वेदांति मिलाते हैं, नहीं, वेदांति मिलाते नहीं, वेदांति से आगे गए। वो कहते तुम जीव हो ही नहीं, जो हम है नहीं, जो हम है नहीं, किसी एक वृत्ति को पकड़कर उसे मैं जीव, मैं जीव, मैं जीव, मैं कोश रहे हो, ये भूल आपकी है ना। आप अपनी भूल मिटाओ। इसलिए वेदांति कहता है कि जो तुम नहीं हो उसे स्वीकारो ना। तुम जीव नहीं हो, आत्मा हो। तुम नाशी नहीं हो, अविनाशी हो। तुम सीमित नहीं हो, असीम हो। तुम अनेक नहीं हो, एक हो। इसलिए वेदांत डंके की चोट कहता है आत्मा से अलग भगवान कोई ना, ये मैं ही सर्वत्र व्यापक है। आप किसी तरह समझ लो, जिस दिन आपने जीव बना छोड़ दिया तो वो छूटता नहीं है। अभ्यास करते नहीं हो, स्वीकारते नहीं हो इस सच्चाई को, ना महापुरुषों की वाणी को, ना गुरु की वाणी को। स्वीकारना पड़ेगा पहले। मैं के अलावा जो दिखे सब झूठ। ये है व्यतिरेक नियम, हटाते चले जाओ। वेदों में इसको नेति नेति कहा, नेति 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 नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और हमारे महापुरुषों ने व्यतिरेक और अन्वय के व्यतिरेक में जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हो, नीचे वाली छोड़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, ये व्यतिरेक नियम है। जो 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 मैं के सामने आए सबको नकारते चले जाओ, नकारते चले जाओ, नकारते चले जाओ। उसके बाद आपका जीव भाव आएगा, उसे भी नकार दो, मैं जीव नहीं हूँ, फिर क्या हूँ? यहाँ तक तो पहुंच ही जाओगे कि मैं हूँ। नकारने के बाद अब आत्मा भी ना बोलो, कुछ ना हो। यहाँ तक पहुंच जाओ कि अब कुछ नहीं है, मैंने जीव पुनः भी नकार दिया, मैं जीवात्मा, मैं हूँ। बस अपने होने पर ही की प्रैक्टिकल अनुभूति करो। मैं हूँ, जो ये मैं हूँ है ना, यही आत्मा है। इसके अलावा कोई आत्मा नहीं है। और ये जो आत्मा है ना, ये मैं हूँ, यही परमात्मा है। और कोई परमात्मा नहीं है। परसों हमने बताया था, एक गुनगुनाए थे, तू ना रहे, मैं ना रहूं, तू ना रहे, मैं ना रहूं। चलो चले बेगमपुर के गाँव में, चलो चले बेगमपुर के गाँव में, जहाँ गम भी नहीं, जहाँ जुदाई भी नहीं, बस एक ही रहे, तू ना रहे, मैं ना रहूं। जो मिलकर एक हो जाए। तू का मतलब किसको संकेत है? ईश्वर को, परमात्मा को नहीं, ईश्वर को। तुम अपना ईश्वरपना छोड़ दो, मैं अपना जीवपना छोड़ दूंगा। मैं अपना जीवपना छोड़ देता हूँ, तुम ईश्वरपना छोड़ दो।
ईश्वर का जो अधिष्ठान है सर्वत्र व्यापक, उसी का नाम आत्मा है। और जीव का जो अधिष्ठान है सर्वत्र व्यापक आत्मा, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा आत्मा एक हुए। तुम समुद्र पना छोड़ दो, मैं नदी पना छोड़ दूं, जल दोनों एक है। यही तो बताया था ना, हमने कहा था अब तुम्हें 1 महीने तक इसी को फोकस करेंगे, बताया था, याद है? फिर मिटती है भ्रांति, आदत पड़ी हुई है अपने को जीव बना के रखने की। प्रभावित होना छोड़ दो। किससे? सबसे। सबसे किससे? सब में तो अनेक है, और जितना अनेक है वो सब झूठ है। चाहे वो कोई ईश्वर है, चाहे कोई देवता है, चाहे कोई देवी है, चाहे कुछ भी। एक बार मिटाना पड़ता है सब कुछ, उसके बाद जो प्रकट होता है फिर होता है ये नेति। नेति के बाद ये भी मैं, 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 ये मुझसे अलग कोई खाली ही नहीं जगह है। सूक्ष्म सूक्ष्म कण में भी के रूप में भी मैं ही भास रहा हूँ। बोलो क्या बताता। फिर न आप ये कह सकते हो कुर्सी नकारने की क्या जरूरत है, पहले बोलते ये थी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो जीव भाव में संस्कार दृष्टि है ना, नेति नेति से तो संस्कार मिटाने हैं ना। अभी तो बोलोगे तो द्वंद्व में बोलोगे, अंदर थोड़ी स्वीकारेगा ये बात है कि ये भी मैं, ये भी मैं। अंदर से तो कहोगे मैं हूँ, मेरा घर है, तेरा घर तेरा घर है। ये तो व्यवहार है ना भाई, इसको तो आपने एक बार सब मिटाना पड़ेगा। नेति नेति कहकर जो दिखे सब नहीं हूँ, जो दिख रहा वो मैं नहीं हूँ, जो बन रहा वो मैं नहीं हूँ, ना मैं जीव हूँ। एक भजन हम गाते थे ना, ब्रह्मानंद ना, बाप बेटा छोड़ो लास्ट में हमारे पद के वास उसमें है जीव ईश्वर, ईश जीव। हाँ, ईश जीव दोनों को रखना। अब लोगों के गले नहीं उतरती है बात, और ये लोग तो ईश्वर को भी नकार रहे, ईश्वर के परमात्म स्वरूप को नहीं नकार रहे। कह सकते हैं ईश्वर स्वयं ईश्वर पने को नकार रहा है कि मैं जो बना हुआ हूँ, 4 हाथों वाला या 5 हाथों वाला या 4 मुख वाला, ये असीम नहीं है। जो अस्तित्व है, जो सत्य है, जो तीनों काल में रहता है, वो एक ही है। और एक भी बोलने के लिए है, हकीकत में बस है। तो वहां पर कोई दूसरा दिखेगा नहीं आपको, इसलिए पहले नकारो। नकार ही नहीं सकती वृत्ति, अभ्यास पड़ रहा है, डर लगता है, सब नकार देंगे। और बताएं और क्या भय है आप मानोगे मन में? और ईश्वर सुन रहे हैं, कहेंगे देखो सत्संग में बैठे कैसे नकार रहे थे, सपने में दिख गए तो कभी हमारे घर में कोई दिक्कत हो जाए। पर हमने कह दिया देवी भी झूठी है, और आज तो सप्तमी है, कभी रात को सपने में आ जाए मेरे को झूठा बोला। भय है संस्कारों के, छोड़ दो सब माताएं, भय है संस्कारों के। कोई पितर वितर नहीं होते, भय है संस्कारों का। कोई माता मत पूजना, भय है संस्कारों का। और जब तक संस्कार हैं नहीं छोड़ पाते, तब तक छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया है, आप और बताएं, अगर छोड़ दिया, अपने लिए सब छोड़ दो, फिर रोल अदा करना है ना। पूरी गृहस्थी के ठेकेदार आप नहीं हो, उनको थोड़ी हुआ ये बोध। जो ऐसा करवाते हैं ना संत, अकुल धर्म छोड़ दो, देवी देवताओं को मानना छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो, बिल्कुल गलत करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, नहीं, जो उसमें लगे हुए हैं उनको भ्रमित नहीं करना। क्योंकि आपके घर में 5 लोग हैं, ये समझ आपको आई है,
उनको थोड़ी समझ आई। तो इसलिए हम कभी नहीं कहते देवी देवता पूजना छोड़ दो, पितर मनाना छोड़ दो, श्राद्ध करने। वो परिवार गृहस्थ का रोल अदा करो, अपने लिए छोड़ दो। अंदर से मुक्त हो जाओ स्वयं। अब रोल कर रहा हूँ, पितृ कौन रह गया फिर? बता दे और वेदांत का सिद्धांत, मैं तो पितृ हूँ, मैं पूजा जा रहा हूँ, मैं ही पूज रहा हूँ, मैं तो देवी हूँ। इस आत्मा में इतनी विशेषता है, पर ये खुले में बात बोली नहीं जाती, क्योंकि इसको पकड़ लेते हैं लोग, वास्तविकता नहीं समझते। ये समझने की बात है। फिर तुमसे बड़ा कोई पितर नहीं है, तुमसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, तुमसे बड़ा कोई देवता नहीं है, पर ये किसके हृदय में प्रकट होता है? अनंत में स्थित होने वाले के हृदय में। पर अनंत में स्थित कैसे होगा? पहले तो बच्चा क ख ग ऐसे तो सीखता है ना, फिर बड़े बड़े अक्षर और उनके अर्थ समझता है। पहले तो बच्चा ए आ ई भी सीखता है ना, फिर उनके अर्थ समझ। पहले तो अपनी हूँ को पहचानो ना, ये क्या है? क्या है? शुरुआत है अपनी हूँ को पहचानो कि बस मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। ना मैं शरीर, ना मैं सूक्ष्म शरीर, ना मैं कारण शरीर, ना मैं 5 प्राण, ना मैं 5 कोश, ना मैं पंचभूत, ना 5 इंद्री, ना 5 कर्म इंद्री, ना ये दिखाई देने वाला शरीर। पहले तो यही स्वीकार लो। आप अगर अपनी मुंह में रहना आ गया ना, फिर जैसे बच्चा क्या सीख सीख करके फिर उन्हीं शब्दों को किस प्रकार विस्तार है उन्हीं शब्दों का, फिर आगे बढ़ोगे ना, फिर असीम में फैलोगे। सुनने मात्र से थोड़ी फैल जाते हो। सुनने मात्र से आपको अपनी भूल समझ आ जाए, पहला ये काम करो कि जो आप हो वो स्वीकारो। आप जो हो वही नहीं स्वीकारते। मोह ममता का दायित्व इतना संभाल के रखा हुआ आपने, ये सोच रहे हो कि मोह ममता है तो जीवन है। मोह ममता के बिना तो हम, कल एक बात और बताई थी हमने, कल बताई थी आपको, सुई और धागा। सुई आत्मा है, उदाहरण के तौर पर समझाएंगे। पर जब कुछ सिलना है तो धागे बिना सिल देगी वो आत्मा? नहीं। रूपी सुई नहीं, उसको धागे की जरूरत है। कुछ भी सिलना है, सुई का काम सिलना ही है ना, तो धागे के बिना नहीं सिल सकती। पर जब तक उसको सिलने का कार्य मिला हुआ है, उसे धागे के संग में रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मैं आत्मा इस देह रूपी धागे के साथ ही रोल कर सकता हूँ। मुझे इस देह रूपी धागे की कब तक जरूरत है? जब तक, पर देह में रहोगे तो रोल किए बिना रह भी नहीं सकते, कोई भी नहीं रह सकता। तो मुझे धागे की कब तक जरूरत है? जब तक देह में हूँ, देह रूपी धागे की कब तक जरूरत है? तब तक पूर्णता अपने स्वरूप में स्थित न हो जाऊं। जब मैं समझ गया कि मेरा ये स्वरूप है, उसी में मेरी रहनी हो गई, अब शरीर रहे तो रहे, जाए तो जाए, जिसके कारण ये शरीर है वो खत्म होगा, चला जाएगा। प्रारब्ध रूपी तेल इसमें है, और जब तक प्रारब्ध है, श्वास रूपी बत्ती चल रही है, चलने को मुझे क्या फर्क पड़ता है? पहले अपने आत्म भाव को तो पहचानो भाई। जब तक नहीं पहचानते तो अभ्यास करो। सच्चिदानंदोहम 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 सच्चिदानंदोहम
मतलब हाँ है? जी हाँ जी क्या मतलब है सच्चिदानंद? क्या हो सच्चिदानंद? वो सच्चिदानंद आत्मा से कैसे हो? चेतन से सच्चिदानंद आत्मा से सच्चिदानंद आनंद में हूँ, सुखी हूँ, बस सर्वत्र हूँ, सब में भास रहा हूँ, सब होके दिख रहा हूँ, सब मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं है। ये बात जमती है? हाँ जी अब ना झूठ बोलना, बोलो सच सच। जमती है ना? जमती है ना? फिर दुख कहाँ रहा? दुख तो रहा ही नहीं फिर, क्योंकि सच्चिदानंद में दुख तो छू होता ही नहीं, पर सूर्यों में अंधकार होता ही नहीं। तो स्वीकार ना इसे, तो जब तक नहीं स्वीकारते तब तक रोज रटा करो। ये ऐसे मत रटा करो, ये भी आपका अभ्यास पड़ जाएगी इसी तरह, जैसे राम राम करते रहते हो 10 कल्पना, यही बैठ के बोला करो सच्चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम अंदर से सच्चिदानंदोहम दूरी से सीने लगानी, अंदर से स्वीकृति देते हुए श्वास छोड़ो, अंदर में स्वीकृति दो, इसका अर्थ समझते हुए फिर श्वास छोड़ो, स्वीकार और स्मृति में लाओ अपने आप को कि ये है मेरा स्वरूप, मैं सत्य रूप से सर्वत्र विद्यमान हूँ, मैं ही भासमान, मेरा स्वरूप का क्या रूप है? भासमान होता हूँ। बस यही भूल हो रखी है, जो नहीं है उसको स्वीकृति हमने ही दी है। देखो जो नहीं है ना उसमें स्वीकृति नहीं दी, उसमें पावर ही नहीं है, जो है ना वही स्वीकृति दे रहा है। ये हमारी शहंशाही हम दे रखी है। देखो ना हमारी पावर यानी मैं की पावर जो है, उसने झूठ को जो मिटने वाला उसको भी स्वीकृति दे दी ना, उसकी भी कीमत बढ़ गई। देने वाले हम है ना, वो झूठ को दे नहीं रहा। पावर किसने दी है? स्वीकृति किसने दी है? हमने दी है ना। तो जो चीज हमने दी है वो छीन भी लेंगे। हम उसके बस में कैसे हो सकते हैं? जो चीज हमने हमारे साइन से पैसे मिलने हैं, हम बोलते हैं कि नहीं साइन